अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 24 अक्टूबर की कॉल लेकर आपके साथ हूँ, खालिद सैफुद्दीन। समय पहले तो जनाब हम थोड़ी सी अपनी सर्विसेज की आपको झलकी दिखा रहे हैं, जो शायद पिछली एक वीडियो में दिखाई जा चुकी। ये सिर्फ इसलिए कि आप इसका प्रिंट शॉट रख लें, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस और कमेंट्स हमें मिलते हैं जिसमें उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर तमाम मुफस्सल अंदाज में लिखा हुआ है, तो आप अगर ये प्रिंट शॉट ले लें तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अच्छा जनाब, अब चलते हैं आज के सेशन की जानिब। आज का सेशन आगाज़ के साथ ही एक्साइटिंग था। जो टारगेट दिया गया था, कहा यह गया था कि मार्केट इमीडिएटली 51,000 को चेस करेगी और फिर 51,296। ये दोनों टारगेट हमको तकरीबन 10:40-50 के पास मिल गए और उसके बाद मार्केट ताकत में ही रही। और फिर 12:15 बजे मैंने आपको मिड डे कॉल दी, और ये जो ब्लैक लाइन आपको चार्ट पे नज़र आ रही है, ये वही जगह है जहाँ पे मिड डे कॉल दी गई। मिड डे कॉल में जो आपको बताया गया, कमोबेश मार्केट उसी तरह परफॉर्म करती नज़र आई। मिड डे कॉल में हमने ये बताया कि मार्केट अब 51,296 के ऊपर सरवाइव करे तो मुमकिन है कि वो 51,700 की तरफ जाए, वरना कोई लिमिटेड एग्जॉस्शन हो सकती है, जो कि परेशान कुन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडेक्स काफ़ी ताकत में है। और फिर हमने देखा कि मार्केट की कोशिश तो रही, मगर मार्केट आप देख सकते हैं उस ब्लैक लाइन के बाद, यानी कि 12 बजे के बाद मार्केट 51,296 के ऊपर नहीं रुक सकी। और यही वजह बनी जो मार्केट में थोड़ी एग्जॉस्शन आई। पहले ही बताया जा चुका था कि लिमिटेड एग्जॉस्शन होगी, और उसके लेवल भी आपको बताए थे कि 51,069 मेरे ख्याल में था कि वहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो मार्केट कम हो बेश उतनी ही एग्जॉस्शन मार्केट ने ली और फिर वहीं क्लोज़ हो गई। और मार्केट में वॉल्यूम्स की थोड़ी सी कमी थी। जिस तरह मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है, उस तनासुब के को देखा जाए तो फिर वो वॉल्यूम हमें कम लगते हैं, 18 करोड़ 79 लाख के, क्योंकि पिछले वॉल्यूम इससे निस्बतन ज़्यादा थे। बहरहाल मार्केट 338 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुई है, ये खुशाइंद है। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है, आपके सामने है, और इसमें दिए गए येलो फॉन्ट में जो आपको लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो निस्बतन स्ट्रॉन्गर लेवल होते हैं। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। आज मिड डे कॉल में ये जो बातें आपको बताई गई, उसमें एक बात और बताई गई थी कि मार्केट अगर 50,855 के नीचे ट्रेड करे तो मार्केट में फिर फेयर प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। 51,000 तक तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, वो लिमिटेड एग्जॉस्शन थी और होनी चाहिए, दैट इज़ अप्रोप्रिएट। और कोई भी मार्केट या कोई भी प्राइस वैल्यू सीधी सीधी ऊपर नहीं जाती, माँ सिवाय इसके कि कोई फंडामेंटल हैपनिंग हो और अपर लॉक या लोअर लॉक लग जाए, वरना मार्केट आपका नेचुरल बिहेवियर है जिस तरह वो चलती है। तो उसी नुक्ता नज़र से हमने ये कहा था कि थोड़ी बहुत एग्जॉस्शन बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, मगर अगर आज मार्केट 50,855 के नीचे ट्रेड हुई तो फिर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। तो वो तो अभी नहीं हुई। और मैंने यहाँ तक कहा था, अपनी जो आज मिड डे की तो वीडियो अपलोड कर दी थी हमने, लाइव वीडियो यूट्यूब चैनल पे, उसमें हमने ये भी बता दिया था कि अगर 50,855 के नीचे ट्रेड हो गई मार्केट, तो फिर हम आने वाले 1-2 सेशन में भी मार्केट को ऊपर उठता हुआ नहीं देख पाएंगे। बहरहाल अभी तो उसके नीचे नहीं गई, और इंडेक्स 51,000 पे क्लोज होने की कोशिश में कामयाब रहा। ओवरऑल अगर सेंटिमेंट और ट्रेंड को देखें तो दोनों बुल्स को फेवर कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा, लिमिटेड एग्जॉस्शन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सौदे तब्दील करें, आप अपनी जो पोर्टफोलियो होते हैं उनको रीस्केजुअल करें, और आप मल्टीपल ट्रेडिंग करें, मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमेशा एडजस्टमेंट और ये जो अप्रोप्रिएट एग्जॉस्शन होती है, ये इसी काम में आती है समझदार ट्रेडर्स को। अब बहरहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि कल के दिन के लिए मार्केट 51,000 के नीचे ट्रेड करना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर मार्केट 51,015 के नीचे ट्रेड करती है कल, तो फिर हम मार्केट को एग्जॉस्ट देख सकते हैं कि वो एग्जॉस्ट रहे, जैसे आज हमने देखा है 12 बजे के बाद कि मार्केट
اپنی پوری ایفرٹ کرنے کے بعد جو 12 بجے سے پہلے کی، پھر مارکیٹ میں تھکاوٹ تھی اور اسی تھکاوٹ کی وجہ سے والیوم میں بھی کمی دیکھی، تو وہ جو ہے چیز کنٹینیو کر سکتی ہے اگر مارکیٹ کل 51,015 کے نیچے ٹریڈ کرے، اور اگر پھر اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پھر اس کے نیچے کے جو لیول ہے، جس میں اہم ترین لیول 50,852 کا ہے، اگر اس کے نیچے ٹریڈ کرنا شروع کر جائے تو پھر پروفٹ ٹیکنگ بڑھ سکتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو دوسرا اینگل ہے مارکیٹ کا، کہ مارکیٹ میں بلز اپنی ایفرٹس کو دوبارہ سے شروع کیسے کریں گے، تو جناب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 51,296 کے اوپر جائیں۔ ارلی ہائپر اسٹارٹ، اس طرح کی چیزیں اتنی مددگار نہیں ہوں گی جب تک کہ مارکیٹ 10 ساڑھے 10 کے بعد 51,296 کے اوپر نہ ٹریڈ کرے۔ اگر وہ ٹریڈ کرتی ہے تو پھر ساری باتیں اپنی جگہ پہ، مارکیٹ اپنی اپروپریٹ ایگزاسشن بھی لے چکی، پھر مارکیٹ اپنی جرنی کو کنٹینیو کر سکتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر مارکیٹ واپس ایگزاسٹ ہو سکتی ہے۔ مگر بہرحال ہائپر بگننگ آپ کو روم دے گی مارکیٹ کو کہ وہ زیادہ نیچے نہ جائے۔ یہ فائدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر 296 کے اوپر نہ بھی جائے اور ہائپر اسٹارٹ ہو جائے، 1-2 گھنٹے 51,200 150 اس کے آس پاس مارکیٹ گھوم لے، تو مارکیٹ کے پاس روم ہوگا کہ اگر کوئی ایگزاسشن آئے تو اس کی سپورٹس بہتر طور پہ کام کر سکے۔ مارکیٹ کے لیے جو میرے ٹارگٹس ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے کل کی کال میں یعنی کہ ویکنڈ پہ آپ کو دیے تھے، کہ 51,296 اور اس کے بعد پھر وہ 51,700 والا ایریا۔ اوور آل جو مارکیٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 53,195 تک مارکیٹ نظر آتی ہے، تو اس کے لیے وہ ڈائریکٹ نہیں جانا مارکیٹ نے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھا چکا ہوں ویکنڈ والی کال میں۔ تو بہرحال یہ جو آج میں آپ کو ابھی ٹریگرز اور لیولز بتا رہا ہوں، اس کو دیکھ کر سمجھ کر ٹریڈ کریں، اور اسٹاکس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ سپٹمبر پورٹ فولیو میں کافی اچھا رزلٹ رہا ہے۔ آج کی ہم نے پوسٹ کر دیے تھے جو ہمارے ٹارگیٹس اچیو ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ آغاز کے ساتھ ہی 10-11 بجے ہمارے سارے ٹارگیٹ اچیو ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ مددگار ہے آپ کی ٹریڈنگ میں، تو اپنے دوستوں اور احباب سے ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔